अब हम खोलने जा रहे हैं अतीत का वो दरवाजा जिसके पीछे सदियों पुराने रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। हजारों साल पहले की धरती आज जैसी नहीं थी। हवाएं अलग चलती थीं, मौसम जंगली और अनियंत्रित थे। आकाश में धूल की परतें थीं और बर्फ पहाड़ों से खिसककर मैदानों की ओर बढ़ रही थी। इंसान तब थे, लेकिन आज के इंसानों जैसे नहीं। वे छोटे छोटे समूहों में भटकते थे, जंगलों में, घाटियों में, रेगिस्तानों के किनारों पर और उन नदियों के पास जिनका बहाव किसी नियति की तरह उन्हें आगे ले जाता था। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि मनुष्य एक ऐसे मोड़ के सामने खड़ा है जो उसकी पूरी तकदीर को बदल देगा। एक विशाल नदी थी, यूफ्रेटिस। यह सिर्फ नदी नहीं थी, जीवन की सांस थी। उसके किनारे सूखी रेत थी, चट्टानें थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। वहीं एक छोटा मानव समूह आया, करीब 30 लोग। वे थके हुए थे, महीनों से भटकते हुए, और अब उन्हें लग रहा था कि शायद यहां कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। उनमें एक युवक था जिसका समूह नाम नहीं रखता था, लेकिन उसकी आंखों की जिज्ञासा उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हम उसे ऐलान कहेंगे। ऐलान हर चीज को ध्यान से देखता था, नदी के बहाव को, हवा की सरसराहट को, मिट्टी की नमी को। उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा तैरता रहता था, जीवन सिर्फ यही नहीं हो सकता, इसमें और भी कुछ होना चाहिए। एक सुबह जब बाकी लोग भोजन की तलाश में निकले, ऐलान नदी के किनारे बैठा मिट्टी उठाकर देखने लगा। उस मिट्टी में कुछ अलग था। वह मुलायम थी, चिकनी थी और पानी के साथ मिलकर आकार पकड़ लेती थी। वह इसे हाथों के बीच दबाता, मोड़ता, फैलाता और देखता कि यह टूटती नहीं, बल्कि उसके हाथों की इच्छा के अनुसार बदलती जाती है। उसे एहसास हुआ कि यह मिट्टी एक दिन कुछ बड़ी चीज बनेगी, लेकिन कैसे, वह नहीं जानता था। दिन गुजरते गए, बारिश अचानक आई, भयंकर तूफान आया और नदी उफान मारकर समूह के टेंट बहा ले गई। लोग भागकर ऊंचाई पर चले गए। कई दिनों बाद जब वे वापस नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाढ़ ने अपने साथ कई छोटे छोटे बीज लाकर किनारे पर छोड़ दिए थे और उन बीजों से छोटे पौधे उग आए थे। समूह की एक युवती नीमा ने उन पौधों को देखकर रुक गई। उसने मिट्टी को छुआ और पाया कि यह पौधे यूं ही नहीं उगे। वे नमी, धूप और सही मिट्टी मिलने पर जन्मे थे। कुछ बीज उसके हाथ में थे। वह खेलते खेलते उन्हें गुफा के पास गिरा देती है। समय बीता। कुछ दिनों बाद नीमा ने देखा कि जहां उसने बीज गिराए थे वहां छोटे पौधे उग चुके थे। वह चौंक गई। पहली बार मनुष्यों ने जाना, जब बीज एक जगह गिराए जाते हैं वे वहीं उगाते हैं। यह एक संयोग नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था। खेत का जन्म। समूह के लोग अचंभित थे। अब वे समझने लगे थे कि भोजन बस जंगलों में खोजने की चीज नहीं है, उसे पैदा भी किया जा सकता है। यह छोटी खोज धीरे धीरे जीवन का केंद्र बन गई। लोग अब नदी के आसपास ज्यादा समय बिताने लगे। वे पौधों को पानी देते, मिट्टी हटाते और देखते कि कौन से पौधे मजबूत बनते हैं। अब भटकना कम होने लगा। आग एक जगह जलती, बच्चे एक ही इलाके में खेलते और इंसान पहली बार समझने लगे कि स्थायी रूप से रहना क्या होता है। एक दिन ऐलान ने नदी की चिकनी मिट्टी से एक दीवार बनानी शुरू की। वह मिट्टी के ढेलों को जमा करता, उन्हें थपथपाकर आकार देता और धूप में सुखाता। शुरुआत में यह दीवार सिर्फ एक घुटने जितनी ऊंची थी, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगी। लोग हंसते थे, मिट्टी की दीवार हवा से क्या बचाएगी। लेकिन जब अगला तूफान आया और ऐलान की आधी तैयार दीवारों ने बच्चों को और कुछ महिलाओं को तेज हवाओं से बचा लिया, सबकी सोच बदल गई। धीरे धीरे लोग ऐलान के साथ जुड़ने लगे। अब मिट्टी से घर बनने लगे, पहले छोटे फिर बड़े। छतें लकड़ी की होती, दीवारें मिट्टी की और अंदर आग जलती। इस छोटे से बदलाव ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। अब जब लोग एक जगह रुक गए तो उन्होंने जानवरों को भी अलग नजर से देखना शुरू किया। एक दिन नदी किनारे बकरियों का एक झुंड आया। वे इंसानों को देखकर भागी नहीं, वे शांत थीं। नीमा आगे बढ़ी और उनके पास बिना डर के बैठ गई। बकरियां भागी नहीं, उन्होंने नीमा के पास चरना जारी रखा। यह दृश्य छोटा था, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा था। इंसान और जानवर साथ रह सकते हैं। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। समय बीता। समूह लगभग 100 लोगों का हो गया।
बच्चे मिट्टी पर चित्र बनाते, महिलाएं फसलें बोतीं, पुरुष घरों की मरम्मत करते। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, खतरे भी बढ़े। एक दिन नदी के उस पार एक नया समूह दिखाई दिया। वे भूखे थे, हथियारों से लैस थे, हवा में तनाव था, लेकिन ऐलान ने संघर्ष के बजाय शांति चुनी। वह मिट्टी के एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा, वहां खाने के दाने, पानी और हथियार रहित संदेश रखा। फिर वह धीरे धीरे उनके पास गया। उसकी हथेलियां खाली थीं, उसने अपने इरादे साफ कर दिए थे। दूसरे समूह का नेता चौंका, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपना भाला जमीन में रख दिया। इस पल में पहली बार दो मनुष्य समूहों के बीच विश्वास जन्मा, एक मौन समझौता। अब दोनों समूह मिलकर रहने लगे। खेत बढ़े, लोग बढ़े, विचार बढ़े। और एक दिन ऐलान ने देखा कि एक बच्चा मिट्टी की तख्ती पर रेखाएं बनाकर अपने पिता को दिखा रहा है। नीमा ने कहा, यह बता रहा है कि उसने कितने बीज बोए। ऐलान को लगा, ये निशान बोलते हैं, ये याद रखते हैं। और इसी क्षण लिखावट का पहला रूप जन्मा, क्यूनिफॉर्म। अब लोग हिसाब रखते, अनाज कितना है, पानी कितना है, बीज कितना है। यह सिर्फ लिखावट नहीं थी, यह सभ्यता का दिमाग था। धीरे धीरे इस जगह को लोग ऊर कहने लगे। यहां घर थे, खेत थे, बकरियां थीं, मिट्टी की तख्तियां थीं, और बीच में एक ऊंचा स्थल था जहां लोग शाम को इकट्ठा होकर अनुष्ठान करते। एक शाम जब हवा हल्की थी और नदी शांत थी, ऐलान अकेले बैठा था। वह बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही जिज्ञासा थी। उसने अपने चारों ओर देखा। जो कभी सिर्फ जंगलों में रहने वाले, वह सब शुरू हुआ था एक बीज से। और वह बीज आज हमारी पूरी सभ्यता बन चुका है। मानव जाति ने पहली बार सीखा, यही है सभ्यता की जड़, मिट्टी, पानी, विश्वास और एकता। और यह कहानी, दुनिया की पहली सभ्यता की कहानी, यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।